हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू विसाइकिल वीआर के डाइट ज्ञान एंड रेसिपीज़। तो आज मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात कहने वाली हूँ, जो है हेयर लॉस के बारे में। जो जब भी आप डाइट्स करते हो या आपने सुना होगा कि जब हम डाइट्स करते हैं तो हेयर लॉस होता है। आपको पता है क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं देने की वजह से हमारा बाल जो है वो जड़ जाता है। लेकिन अगर आपने फिर से वो न्यूट्रिएंट्स दे दिए बॉडी को तो वो बाल फिर से उग जा सकता है। लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सालों सालों तक अगर आप कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो बाल जड़ सकता है। तो ये आपको पता होगा। लेकिन क्या वीआर की डाइट में भी हेयर लॉस होता है? मैं ना नहीं कहूँगी, और जो भी मेरे एक्सपीरियंस में है वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। जब मैंने ये डाइट की है पहली बार तो 8 महीने के लिए मैंने ये डाइट की है। उतना है वेट लॉस के लिए मैंने इतना टाइम नहीं लगा था मुझे। थायराइड क्यूर करने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही की है, मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैं 8 महीने के लिए ये डाइट कर दी। लेकिन मेरा वेट लॉस भी और थायराइड भी ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के अंदर अंदर ही क्यूर हो चुका था। 4 to 5 मंथ्स के अंदर अंदर ही क्यूर हो चुका था। लेकिन मैं और 3 मंथ्स इसलिए करी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था डाइट। ये करना बहुत अच्छा लगा था मुझे, इसलिए मैंने कंटिन्यू कर दिया। फिर बाद में मैंने ये देखा है, जब ऑलमोस्ट जब मैं एंड पर रीच कर रही हूँ, डाइट के एंड पर जा रही हूँ, तो बहुत हेयर लॉस होता था। इतना हेयर लॉस हुआ था कि मुझे रोना आ गया था। मुझे लगा था कि मैं अब हंसूँ ये देख कर के कि मैं पतली बन गई, इतना सुंदर दिख रही हूँ। सुंदर मेरे पहले के जो भी फ़ोटोज़ है आपसे कंपेयर करें तो बहुत अच्छा दिख रही हूँ, सब कुछ अच्छा है। लेकिन बाल झड़ गए तो फिर मैं क्या करूँ, हंसूँ या रोऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त मैंने फिर से पीआर के जी के वीडियोस देखना शुरू करी। तो तब उन्होंने बताए थे कि 1000 लोग अगर ये डाइट अगर कर रहे हैं तो कुछ परसेंटेज के लोग के साथ ये हो सकता है, उनके बाल झड़ सकते हैं। लेकिन हैरान होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत कॉमन है। और ये हेयर लॉस जो भी है वो रिवर्सिबल है, इसे बोलते हैं टेलोजन अफिलियम। आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं टेलोजन अफिलियम के बारे में। जब भी हमें कोई फीवर्स होते हैं, टाइफॉइड या ऐसा कुछ फीवर्स, कोविड या कुछ बहुत वायरल फीवर ऐसा कुछ हुआ तो बाल जड़ जाते हैं। तो लेकिन फिर भी वो बाल फिर से उग जाते हैं, उसे बोलते हैं रिवर्सिबल हेयर लॉस। टेलोजन एफिलिम भी एक रिवर्सिबल हेयर लॉस प्रोसेस है, जहाँ पे सडन मेटाबॉलिक चेंज की वजह से, क्योंकि इस डाइट में फैट मेटाबॉलिज्म में बॉडी कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से। जब हम फिर से फैट मेटाबॉलिज्म से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को जाते हैं तो वो शिफ्ट की वजह से बहुत हेयर लॉस होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जब हम ये डाइट कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस करोगे अगर आप ये डाइट कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका हेयर लॉस नहीं होगा, ऑलमोस्ट रुक जाएगा जब आप ये डाइट कर रहे हैं तो। यार के जी यही कहते हैं, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस। सो बहुत हज़ारों लोग, लाखों लोग इसको एक्सपीरियंस किए होंगे, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मैं बता रही हूँ। तो स्टार्टिंग जब ये डाइट आप स्टार्ट करते हो, आपका हेयर लॉस ऑलमोस्ट रुक जाता है। ऑलमोस्ट दिन में अगर किसी को 100 बाल झड़ते हैं तो जब आप ये डाइट कर रहे हैं तो 10 बाल या 5 बाल ही गिरेंगे, उससे ज़्यादा नहीं गिरेंगे। ऑलमोस्ट ये होता है, ऑलमोस्ट आपका हेयर लॉस रुक जाता है। ये आप एक्सपीरियंस करोगे, मेरे एक्सपीरियंस में ये है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा ही होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी, ठीक है। लेकिन हेयर बहुत दृढ़ बन जाएगा। लेकिन जब आप ये डाइट ब्रेक कर रहे हैं तो वो मेटाबॉलिज्म शिफ्ट की वजह से अभी जो भी ये बाल 100 बाल गिरना था तो ओनली 10 बाल गिरे हैं फॉर एग्जांपल, तो बाकी का 90 बाल हमारे स्कैल्प के ऊपर दृढ़ बनकर रह जाएंगे जब हम ये डाइट करें। तो जब हम ब्रेक करेंगे, ये जो 90 बाल है ना जो गिरना चाहिए हर दिन, तो वो एक ही बार के लिए गिर जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन के अंदर अंदर गिर जाता है जब आप शिफ्ट हो जाते हैं तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, ऐसा नहीं होता है। बस ऐसा होता है कि जब आप ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में शिफ्ट हो रहे हो तो कुछ 10-15 दिन के अंदर अंदर या 20 दिन के अंदर अंदर आपका बहुत हेयर लॉस होता है। लेकिन विदिन 3 to 6 मंथ्स ये जो भी है, क्योंकि बॉडी सेट हो जाएगा फिर से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, और आपकी जो भी हेयर लॉस हुआ है वो फिर से उग जाएगा। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्या हुआ है, क्योंकि हर किसी के साथ ये नहीं होता है। लेकिन अगर हुआ है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत हेयर लॉस हो सकता है। क्योंकि अभी भी मैं ये डाइट कर रही हूँ ना, आप मेरे वीडियोस में शेयर कर रही हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं जो भी मेरे बाल हैं तो अभी दृढ़ है, भगवान की कृपा से अभी दृढ़ है, क्योंकि मैं ये डाइट कर रही हूँ। तो ये जो भी बाल है, बाल जो जड़ना चाहिए वो भी नहीं जड़ रहा है हर दिन। 100 बाल जड़ना है तो ओनली 5 बाल मेरे जड़ रहे हैं पर डे। तो जब मैं डाइट के एंड पे पहुंचूंगी तो शायद मेरे हेयर में भी बहुत लॉस हो सकता है, वो भी मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगी अगर मैं कर पाई तो। लेकिन वो हेयर जो भी जड़ गया है वो रिवर्स हो जाता है, फिर से 3 महीने के अंदर अंदर वो उग जाएगा फिर से। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो बायोटिन सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट आप ले सकते हैं।
तो सप्लीमेंट और टैबलेट में बहुत अंतर होता है। टैबलेट कुछ अगर आपको डिसीज़ हुआ तो होता है, सप्लीमेंट्स का मतलब ये है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स आपको अगर नहीं मिल रहे हैं तो टैबलेट के रूप में, मतलब वो कोई डिसीज़ क्योर के लिए नहीं, बस न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी के लिए आप वो टैबलेट्स ले सकते हैं। तो और आप फूड में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हेयर लॉस फूड्स रहते हैं हेयर गेन के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप ये खरे या ना खरे, मतलब ये टैबलेट्स या मतलब ये सप्लीमेंट्स लिए या ना लिए, आपके बाल फिर से उग जाएंगे, ये तो पक्का है। नहीं तो मैं इन 4 साल में बहुत बार ये डाइट कर चुकी, अभी तो मेरा हेयर मतलब पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हुआ था। क्योंकि वो बाल फिर से उग जाते हैं। ये टेम्प्रेरी हेयर लॉस है, जब आप डाइट ब्रेक कर रहे हो तब होता है, अब नहीं जब आप डाइट कर रहे हो तो। और एक बात ये है कि हर किसी के साथ ये नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ ही होता है। ये सारी जो भी बातें अभी मैंने कही है, ये सारे VRK जी के वीडियोस देख करके मेरे खुद के एक्सपीरियंस में जो भी है वो मैच करके मैं बता रही हूँ। टेलोजन अफिलियम का मतलब अगर आप समझना चाहते हैं, मतलब एक बार गूगल में आप रीवेरीफाई करना चाहते हैं जो भी बातें मैं कह रही हूँ ये सच है या झूठ है, ये गलत है या सही है, तो आप एक बार गूगल में देख सकते हैं टेलोजन अफिलियम का मतलब क्या है, वो एक रिवर्सिबल हेयर लॉस है या नहीं है। मुझे अभी बहुत शांत लग रही है, क्योंकि जो भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाइट के लिए, वो सब कुछ कहना मैं चाहती थी, तो इसलिए मैंने सब कुछ कह दी। और डाइट ब्रेकिंग का प्रोसेस जो है उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना के मैं आपको बोलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आपको पार्ट्स में ठीक से समझना है, इसलिए मैं बहुत सारे वीडियोस में इसे मतलब शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा टू एन एक्सटेंट इस डाइट के बारे में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़।